हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोकैब करेंगे। चलो देखें, थ्रोट, अब इसका क्या मतलब होगा, अपोज करना, ठीक है। सरकमवेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनो इसका काउंटर, कर्व, डिफीट और फोल। फोल मतलब भी क्या होता है, असफल कर देना। एंटो होगा प्रमोट, इनकरेज, फॉरवर्ड और असिस्ट। अगला है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब मना कर देना। क्या होगा साइनो, विथ होल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। विथ होल्डिंग मतलब रोक देना। डिनायल, वीटो, टर्न डाउन, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद फेल्यूर टू ग्रांट, एंटो हो जाएगा ग्रांटिंग। इन कैश, कैश मतलब क्या होगा, एक्सचेंज कर लेना, किसी चीज को कैश में बदल देना। जैसे चेक दोगे कैश में दे देगा। जैसे एक्सचेंज करना, चेंज करना, रियलाइज, लिक्विडेट और हॉनर। एंटो हो जाएगा अबेंडेंट, कंपनसेट और डेट। अब देखो अगला आ गया ना, फोल्ड, असफल कर देना। क्या, असफल। थ्रोट, देखो इसका साइनो भी यहाँ है। फ्रस्ट्रेट, काउंटर, अपोज या वल्क। और एंटो हो जाएगा इनकरेज और एडवांस। अगला है एग्जैक्टिट्यूड, नाउन की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि TUDE लगा हुआ है, ठीक है। ग्रामर का भी जो भी यूट्यूब पर डाला करते हैं उसको भी बनाया करो, उसका कंसेप्ट भी समझा करो। जो ना समझ में आए बता देना, हम कमेंट करके उसका आंसर दे देंगे। और ऐसे भी मतलब जैसे रात में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ लाइव। रात में 8 बजे, 8:30 बजे, जो जितना भी ग्रामर होगा, जितना भी वर्ड वोकैब होगा, अंडरस्टैंडिंग, पेपर रीडिंग होगा, वो सब भी हम एक साथ लाइव करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता देते हैं, वो सारा कुछ हम करने वाले हैं। जल्द ही ये काम हो जाएगा आपका। प्री डिसीजन, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस। एंटो क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेस, नेग्लिजेंस। ब्रूक मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, ठीक है। स्ट्रीम, स्टीमलेट, रिवुलेट, रील, ब्रूकलेट। एंटो हो जाएगा रिफ्यूजर, रिजेक्ट, डिसमिस, डिक्लाइन, रिप्यूडिएट, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिक्लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब क्या करना, उजागर कर देना। क्या करते हैं, उजागर, रिवील करते हैं। डाइवल्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेल, इम्पार्ट, कम्युनिकेट। कंसील, छिपाना। हाइड मतलब भी छिपाना। कवर, वेल, मास्क, ये क्लॉक। रिडीम, रिडीम मतलब कंपनसेट कर देना। जैसे रिडीम, जैसे चेक अगर करते हो, भजाते हो, तो जो पैसा देता है वो कंपनसेटिंग, कंपनसेटरी, एक्सटेन्युएटिंग। एंटो हो जाएगा ब्रेक, वायलेट, ब्रीच। याद रखना, ब्रीच, वायलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉरगेट, ट्रांसग्रेस। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना। बिल्ट, इरेक्ट, पुट अप, सेटअप, याद रखना, सेटअप, निर्माण करना। रेज, स्टेबलाइज। एंटो, डिमोलिश। अगला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या होगा, सिंगल। ये तो कॉमन है। सेपरेट, डिस्क्रीट, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट और सोल। एंटो हो जाएगा टुगेदर। तो ये आपका वर्ड हो गया। ये आप अपने से पिछले बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा, कंजंक्शन है तो किसे जोड़ेगा, आर्टिकल के बाद 100% क्या आता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से केस में है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद है सेंटेंस बना है तो बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है तो कौन सा है, उसके बाद क्या आएगा, हैव वर्ब है तो कौन सा है, उसके बाद क्या आएगा, डू वर्ब है तो कौन सा है, उसके बाद। ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। पीछे भी वीडियो जाना, उसको देख लेना। उसके इसलिए डायरेक्ट हम अभी एडिटोरियल पे चलेंगे। और एडिटोरियल अब देखो यहाँ पे है। तो जैसे ये तो एडिटोरियल हो गया। रात को क्या करेंगे, ग्रामर का क्लास, फिर ये वोकैब का, फिर उसके बाद वहाँ पे पेपर का छोटा मोटा द हिंदू का आर्टिकल लेके
वहाँ पे डिस्कस करेंगे सब एक साथ, ऑनलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए और बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारी गारंटी। आप बस पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। पीपर के नीचे दिए जला के रोज शनिवार को कुछ होने वाला है नहीं। भगवान भी बोलते हैं कर्म करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ज्योतिषी उसी नहीं बढ़ा पाएगा आपको। चलो अब आ जाओ और अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करो, ग्रामर लेवल चेक करो, वर्ड लेवल चेक करो। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके बाद देखिए उसका वर्ब कहाँ पे है, उसके बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, इन्फिनिटिव आया तो ट्रांजिटिव नेचर का है या नहीं। कितने पॉइंट क्लियर हो पाएंगे, ये सब सारा चीज क्लियर करो। अब देखो चलो वीडियो को रोक के करना, स्थिर से करना, दिमाग लगाना, क्योंकि आपको जानना है, आपको समझना है, इसीलिए ठीक है। थोड़ा सा देखो अच्छे से समझो। अब देखो द आर्टिकल तो 100% नाउन, हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन किस पे होगा, सर नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला। इस नाउन से पहले क्या हो सकता है सर, एडजेक्टिव। कितना, तो हजारों हो सकते हैं। इस नाउन से भी पहले क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। कितना, हजारों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यही मेन वर्ड हुआ, क्लियर, और यही सब्जेक्ट बनेगा, मतलब आपका सब्जेक्ट मिल चुका है। हो गया सुप्रीम कोर्ट का रिफ्यूजल, सुप्रीम कोर्ट का मना कर दिया। टू के बाद क्या सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बताओ इस वर्ब से पहले क्या आ सकता है, बताओ इस वर्ब से पहले क्या आ सकता है। कमेंट किया करो, कमेंट समझा करो उसको, क्या है नहीं है। टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या आ सकता है, सोचिए क्या होगा, तो ऐड वर्ब। इससे पहले क्या आ सकता है, ऐड वर्ब। क्यों, क्योंकि ये देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या, इन्फिनिटिव। बिल्कुल सर, नाउन बन जाता है। अरे बना किससे है, तो वर्ब से। तो वर्ब का प्रॉपर्टी सारा ग्रैब कर लेगा, मतलब ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। वर्ब है तो उससे पहले क्या आएगा, एड वर्ब आएगा। तो इतना बात क्लियर। टू गारंट, देने के लिए, तो क्या देने के लिए, एनी फर्दर टाइम। अब देखो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता कौन, जल्दी से बता दो, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सर ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो क्या प्रोनाउन है क्या यहाँ पे, नहीं सर, तो 100% क्या होगा, नाउन। कितने वर्ड है, 1 2 3, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब लास्ट वाला वर्ड ही नाउन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। बात क्लियर, ठीक है। तो देने के लिए, क्या देने के लिए, एनी फर्दर टाइम, मतलब फिर से टाइम नहीं देगा। फर्दर का मतलब समझ लो, पहले टाइम दे चुका है अब नहीं देगा। फर्दर मतलब यही हुआ, पहले से टाइम दिया था अब देना नहीं, ठीक है, याद रखना, फिर से टाइम नहीं देगा। टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसको देना है, एसबीआई को देना है। टू फर्निश, टू के बाद फिर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बता दे कमेंट करके यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, तो सर एड वर्ब। फर्निश मतलब पेश करना, तो पेश करने के लिए सारा वर्ब का प्रॉपर्टी ले लेगा, मतलब ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। एक ही वर्ड है, सर आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। टू फर्निश, पेश करने के लिए, डिटेल ऑफ दोज, ऑफ के बाद क्या आया, प्रोनाउन आया। क्यों, कि देखो V4 नहीं है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। ऑफ दोज हु, अब यहां से एक कंसेप्ट लिख लो, जब भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो उससे पहले जो होगा दे नहीं होगा, इससे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, दे नहीं होगा। आई लिख सकते हो, हम लोग क्या है, ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे नहीं लिख सकते हो, दोज लिखोगे। क्यों, क्योंकि हु से पहले जो आएगा वो कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दे का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दोज, इसलिए। तो ये भी कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर। हु परचेज, जिसने क्या था, परचेज किया था। एंड पार्टीज, डैट, अब डैट क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन बोल दोगे। कैसे पता चला, क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है, तो आया किसके लिए, पार्टीज के लिए, V2। हु इन कैश, इलेक्ट्रल बॉन्ड,
अब देखो इनकैश ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा सर, नाउन। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये नाउन। आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं पे रुकेंगे। तो हु जो डैट इन कैश, जिसने क्या किया, कैश करवा लिया क्या, इलेक्ट्रल बॉन्ड को, सिंस अप्रैल, कब से, अप्रैल 2019 से। अब सिंस लगाने का क्या मतलब कि 2019 से लेके अब तक, बात समझे, नहीं तो इन लगा देता, वहीं पे बात खत्म हो जाता। लेकिन सिंस लगाने का क्या मतलब है, 2019 से लेके अब तक की बात कर रहा है। हैज, अब ये हैज किसके लिए, इसी रिफ्यूजल के, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे था, वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया। हैज, हैज के बाद क्या आएगा, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या, हैज फोल्ड। अब ये क्या कर दिया, असफल कर दिया है, किसको, एंड। अब ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं तो 100% सर नाउन। तो कहाँ पे नाउन है, लास्ट वर्ड यही है, क्योंकि आगे तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है। टू अटेम्प्ट, एडवाइज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन। कैसे पहचानोगे कि लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड कहाँ पे है, तो ये है। तो फोल्ड हैंड, असफल कर दिया एक इल एडवाइज अटेम्प्ट, बहुत ही सारा गला जो एडवाइस दिया था एसबीआई, भाई हमको छोड़ दो, हम जून लास्ट तक हम अब देंगे, वो बात बोला नहीं, अभी देना है। टू सीक, मांगने के लिए, क्या मांगने के लिए, पोस्टपोनमेंट। अब ये भी नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या पोजीशन है, क्लियर। ऑफ द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट मतलब कि थोड़ा सा क्या है, टाइम मिल जाए, पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो, मांगने के लिए। अनटिल आफ्टर द जनरल, जनरल इलेक्शन तक या जनरल इलेक्शन के बाद तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझे, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, मेन वर्ड ये होगा, नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव, हजारों एडजेक्टिव। दूसरा क्या, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं होगा तो 100% नाउन, अगर आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन। अब वर्ब है तो इससे पहले क्या होगा, तो एडवर्ब होगा। इतना बात क्लियर सर, क्लियर। सिंस का मतलब भी पता चल गया, हु से पहले डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रखोगे, दे नहीं लिख सकते, ये भी बात क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलो ये तो थोड़ा सा, चलो देखो, थोड़ा सा क्या करोगे, वीडियो को रोकेगे, स्थिर से आराम से देखना है। आर्टिकल आया तो क्या आया, हैज आया तो क्या आया, एक्टिव है कि पैसिव है, टू के बाद क्या आया है, ठीक है। उसके बाद बाय का क्या मतलब है यहाँ पे, हाँ चलो। अब देखो एसबीआई हैज बीन आस्क्ड, हैज के बाद V3, बी वर्ब के बाद V3, मतलब बी वर्ब प्लस V3, मतलब क्या हो जाएगा, पैसिव। पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर, मतलब एसबीआई पूछा नहीं है, हम लोग जाएंगे तो बहुत कुछ पूछने लगेगा, एसबीआई से पूछा गया है। टू डिस्क्लोज, प्रकट कीजिए, तो क्या प्रकट कीजिए, प्रकट करो, ठीक है, प्रकट करो किसको, टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। बाय, अब बाय मतलब तक, बाय द एंड ऑफ मार्च 2000, मार्च 12 तक आप के लास्ट तक आप क्या कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सब चीज सौंप दो, ठीक है। तो देख लो पैसिव है। चलो ये नाउ का पोजीशन क्या होगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब होगा। हाँ अब क्या है, देखो डिस्क्लोज करना है, नेम ऑफ डिटेल ऑफ द परचेजर, परचेजर के डिटेल के नाम, ठीक है। ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के, परचेजर के डिटेल के नाम, हिंदी पीछे से कर लेना। द डेट ऑन हुच, जिस, ऑन देखो, इन हुच जिसमें, फॉर हुच जिसके लिए, फ्रॉम हुच जिसे, दीज वेयर ब्रॉट, अब देखो फिर हो गया ना, दीज एक कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट वर्ब लगाते चले जाओ, ठीक है। तो दीज वेयर ब्रॉट, अब ये हो गया पैसिव, तो ये खरीदा नहीं था, खरीदा गया था। एंड डिनोमिनेशन, और उसका क्या है, मूल। चलो यहाँ पे दो दो हैं,
चलो अब देखिए आर्टिकल तो नाउन, द बैंक शुड, शुड के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। शुड ऑल्सो डिस्क्लोज, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% नाउन, ऑफ द पार्टी, पार्टी का, तो बैंक शुड डिस्क्लोज, बैंक को डिस्क्लोज करना चाहिए किसका, नेम ऑफ पार्टी, पार्टी का नेम। दैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, कैसे पता चला, यहाँ वर्ब लगा हुआ है। दैट जो, रिडीम द बॉन्ड, अब ट्रांजिटिव नेचर, ये भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में कौन है ना, जिसने रिडीम किया बॉन्ड को, जिसने भंजा लिया, ठीक है, बॉन्ड को दे के पैसा ले लिया, कैश ले लिया, एलॉन्ग विथ डेट, डेट के साथ, एंड डिनोमिनेशन के साथ। ये तो क्लियर हो गया। आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सीखने को मिला। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या होगा, मेन वर्ब से पहले क्या होगा, ये सब चीज सीखने को मिला। चलो आगे देखो, द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज टू मतलब करना है, होस्ट, होस्ट करना है क्या, इंफॉर्मेशन। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा जानते हो ना, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस ऑब्जेक्टिव, ऑन इट्स वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे, ठीक है, ऑन के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। अब देखो यहाँ पे नाउन है तो कौन सा नाउन, यही होगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब बताओ यही नाउन क्यों हो गया, क्योंकि सर आगे तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो आगे ये कैसे जाएगा, बात समझ में आया। बाय मार्च 15 तक आपका डेडलाइन मिला है, ECI इलेक्शन कमीशन को बोला भाई 12 को मिलेगा, 15 को आप अपने वेबसाइट पे होस्ट कर देना। द अपसूट, अब इसको साइड रखिए, यही सब्जेक्ट बनेगा। ऑफ द बैंक एप्लीकेशन, अब देखो इसमें मेन वर्ड कौन, तो सर ये वाला, नाउन का पोसेशन, नाउन पे ये वर्ड मेन। ऑफ द बैंक, अब यहाँ पे बैंक के एप्लीकेशन का, अब देखो ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना रखता नहीं है वो। फॉर टाइम अंटिल जून 30 तक, इज डैट, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट, उसका वर्ब, ठीक है, और सब क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उससे कोई लेना देना वर्ब को है नहीं। डैट कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट वर्ब, देखो इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, अब देखो इज के बाद क्या आया है, अब तो इज के बाद देखते हैं क्या, नाउन आया है, नहीं सर, प्रोनाउन नहीं सर, उसके बाद देखते हैं एडवर्ब, देखो बी वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता, कितने वर्ड आए हैं, 1 2 3, तीसरा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, तो ये मेन वर्ड है, ये आपका मेन वर्ड है, तो इज के बाद क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव के लिए क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब से पहले फिर एडवर्ब, ये समझ में आया, ठीक है, तो इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है। डैट, फिर कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब, इट मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिस्क्लोज, इसे अवश्य डिस्क्लोज करना चाहिए, द डेट, उस डेटा को, अवेलेबल टू इट, जो कि इसके पास है, अवेलेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखो नाउन से पहले भी एडजेक्टिव होता है और नाउन से बाद भी एडजेक्टिव होता है, ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। टू इट, एंड नीड नॉट, अब ये बताओ एंड किसको जोड़ रहा है भाई, किसको जोड़ रहा है एंड, तो बोलेंगे सर यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको जोड़ रहा है। अब ये डिस्क्लोज किससे जुड़ा हुआ है, मस्ट से, तो नीड भी किससे जुड़ जाएगा, मस्ट से, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ये नीड जो जुड़ा हुआ है, नीड आपका क्या है, यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, समझो क्यों, क्योंकि नीड के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यह मस्ट को और नीड को जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे देखो नीड मॉडल कैसे पता चला, जैसे लिखते हैं ना कैन नॉट ट्राई, तो नीड नॉट ट्राई, इसका मतलब है नीड को और मस्ट को जोड़ेगा, डिस्क्लोज को नहीं जोड़ेगा। अब देखो मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नीड नॉट ट्राई एंड मैच, यहाँ पे हो जाएगा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द नेम ऑफ द डोनर, डोनर के नेम को मैच करना विद द पार्टी, और जरूरत नहीं है मैच करने का वो डोनर के, ठीक है, पार्टी के साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मांगा गया है वो आप क्या कीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए,
पहला बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसे तो बहुत अच्छा काम किया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले यहां बता दो ये इनवैलिडेटिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है, ठीक है। ये हैड बीन का सब्जेक्ट कौन है, ये बता कीजिए हैड बीन का सब्जेक्ट कौन है, ये पूरा एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है। चलो टू के बाद आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलो करते हैं, इट अपीयर्स ऐसा लगता है, दैट कंजंक्शन तो फिर सब्जेक्ट वर्ब, द आर्टिकल है तो नाउन खोजो, कहाँ पे है, एक वर्ड दो वर्ड आगे नहीं जाएगा, प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। द इनिशियल डायरेक्शन, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, अब यही ना बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को तो कोई लेना देना नहीं है वर्ब से। एज पार्ट ऑफ इट्स फरवरी 15 जजमेंट, किसका, फरवरी 15 जजमेंट का पार्ट, एज मतलब का हिस्सा होना, ठीक है। 15 जजमेंट इनवैलिडेटिंग क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या ये वर्ब है, तो सर जी इससे पहले ई जा रहा है वाज वेयर नहीं है, ठीक है, तो ये तो वर्ब ना हो पाएगा, तो क्या इससे पहले क्या बना दे, तो ये क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि जेरंड बनेगा नहीं, क्लियर। तो जो कि अब मीनिंग क्या होगा, जो कि इनवैलिड कर रहा है, तो किसको कर रहा है, द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को, तो ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो नाउन, आर्टिकल आया तो नाउन, कहाँ पे भाई नाउन है, कॉमा है सर, ये लास्ट वाला नाउन, बाकी बचे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, जो कि इनवैलिड कर दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को। हैड बीन, अब इसी के लिए आएगा, इसी डायरेक्शन का सब्जेक्ट का वर्ब हैड बीन कंस्टिट्यूड, मतलब इसका मतलब निकाला जा चुका था, टू मीन दैट, इसका मतलब है दैट, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट वर्ब, एसबीआई वाज रिक्वायर्ड, एसबीआई को जरूरत नहीं है, एसबीआई की जरूरत है, एसबीआई वाज रिक्वायर्ड टू मैच विथ एग्जैक्टिट्यूड ऑफ ऑल परचेज विद द रिसीट, कि उसको जरूर, एसबीआई को क्या था, एसबीआई को जरूरत था, ठीक है, टू मैच करने के लिए विथ एजेक्ट, और जितने भी परचेज और उसके परचेजर जो है और रिसीव करने वाले हैं उसका क्या मैच करना, डिटेल, ये यही यहाँ पे बोल रहा है। ये डीम्ड मतलब समझना, एज क्या काम कर रहा है बताओ तो, एंड किसको जोड़ रहा है ये बताइए, चलो देखो, बैंक द आर्टिकल नाउन, डीम्ड मतलब समझा था क्या, दिस, अब दिस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, क्या ये दिस एडजेक्टिव हो पाएगा, नहीं, क्या होगा प्रोनाउन। डीम्ड दिस इसे समझाता ए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, इसको समझ लिया क्या, वो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा काम है, टाइम कंज्यूमिंग। एज, देखो जब भी एज के बाद कोई भी वर्ड हो उसके बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो कंजंक्शन, अगर उसके बाद भी फॉर नाउन प्रोनाउन है तो फिर पोजीशन, याद रखना। तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब है तो क्या हो जाएगा कंजंक्शन, और जब कंजंक्शन होगा तो वो रीजन बताएगा, जब भी एज कंजंक्शन हो तो क्या बताएगा रीजन, द डिटेल, क्या रीजन है, डिटेल वेयर इन सेपरेट सेलॉस, मतलब डिटेल जो थे वो सेपरेट सेलॉस में थे, कुछ होगा बक्सा उक्सा, एंड नॉट स्टोर, अब ये क्या हो गया नॉट स्टोर, अब ये एंड किसको जोड़ रहा है, हाँ, तो ये डीम्ड को और क्या है नॉट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, आज के जमाने में भी डिजिटल फॉर्मेट में नहीं किए हैं, रजिस्ट्री में लिखे हैं भाई, ये एसबीआई हैं, देखो रजिस्ट्री यूज करते हैं आज भी, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ था, अभी बोल रहा है तो धुआं धुआं निकल रहा है। चलो चलो
इन रिजेक्टिंग, इन के बाद क्या है सर V4। ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ड यही है ना, नाउन का पोसेशन नाउन पे ही है। तो रिजेक्ट किसका किया है, एप्लीकेशन को, किसका है, बैंक का है, ठीक है। तो इन अब रिजेक्ट तो किया है सर, जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लिया। बताओ इस वर्ब से पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा। अब ये रिजेक्ट करने वाला कौन है, क्या हमने रिजेक्ट किया है, क्या आपने रिजेक्ट किया है, नहीं। इसका मतलब एक कोई ना कोई इस काम को करने वाला सब्जेक्ट होगा, डूअर। चलो, फॉर टाइम, टाइम के लिए, एंड फिर किसको जोड़ रहा है, तो सर देखिए यहाँ V4 है तो यहाँ भी V4। एंड हमेशा किसको जोड़ेगा, समान चीजों को। कीपिंग, रखना किसको, द थ्रेड ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, ये कंटेम्प्ट अवज्ञा के एक्शन को क्या, के थ्रेड को क्या रखना, एलाइव। कीप के बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एलाइव क्या हो जाएगा, एलाइव हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बात समझे, एक ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट ये जैसे कहते हैं आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड यू पप्पू, पप्पू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यही है अलाइव। अब हाँ, कीप इट अलाइव। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होता है, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। सर नाउन प्रोनाउन नहीं तो एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब ये जो कंटेम्प्ट एक्शन का है जीवित रखा है कि भाई अगर कोई भी चीज इधर उधर किए तो आप पे अवज्ञा का केस ठोका जाएगा। द कोर्ट, अब यही कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, यही कोर्ट ने कीप करने वाला है, ठीक है। हैज, हैज के बाद V3 हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। हैज सेंड ए मैसेज, मैसेज क्या किया है, भेजा है। दैट की तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। इट विल नॉट ब्रूक एनी फर्दर डिले, मतलब कोई भी फर्दर डिले बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बीच में एडवर्ब। एनी फर्दर डिले, कोई भी ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड नाउन है, जल्दी से बताओ तो कौन सा वर्ड नाउन है, तो सर 1 2 3 लास्ट वाला नाउन हो जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। ये एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन के लिए, एडवर्ब आ गया तो एडजेक्टिव के लिए आएगा, ये याद रखना। चलो चलो करो। द बेंच हैज, आर्टिकल तो नाउन, हैज के बाद क्या है, V3, तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। एडवर्ब से भी पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब। राइटली क्वेश्चन, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, तो बैंक, अब मेन वर्ड कौन है, तो साइलेंस है। तो क्वेश्चन किया किस पर, साइलेंस पर, किसके साइलेंस पर, बैंक के साइलेंस पर, चुप्पी साधे हुए था, कुछ बोल नहीं रहा था उस पे। ऑन व्हाट हैड बीन डन टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, ठीक है, क्या हो चुका था, तो ये ऑर्डर को कंप्लाई, ऑर्डर का पालन करने में क्या हो चुका था। अनटिल फुलफिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जब आप फुलफिल करने, जब क्या है, एप्लीकेशन दिए हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम का, कि मतलब कुछ टाइम चाहिए तभी हम क्या करेंगे, एक्शन ले पाएंगे। तो उस समय तक आप क्या किए हैं, मतलब 6 क्या, जब से आज, जब आप ये फॉर्म देने आए हो उससे पहले ये क्या डेट शायद फरवरी में था, ठीक है, फरवरी 14-15 फरवरी को बोला था भाई दे दो, और लास्ट डेट था 6 मार्च को, 8 मार्च या कुछ था, 6 मार्च या कुछ 2 दिन पहले। टाइम खत्म होने से 2 दिन पहले आया, बोला कि नहीं है कुछ, तो वही पूछ रहा है भाई क्या किए हो, अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन पहले आके बोल रहे हो भाई कुछ हुआ ही नहीं, तो ठीक है। तो क्या कि जस्ट बिफोर द मार्च, हाँ देखो मार्च 6 डेडलाइन, 6 डेडलाइन से पहले आके 4 तारीख को बोलता है भाई कुछ नहीं है, नहीं किए हैं, हमको टाइम दे दीजिए जून तक का। तो इससे पहले वही पूछ रहा है कि इससे पहले तुम क्या किए हो, वो तो थोड़ा सा बताइए, ठीक है। यही SBI से पूछा जा रहा है। अब देखो देखो अनटिल द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन के फिल करने तक,
एप्लीकेशन के फिल करने तक, फॉर किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए ऑफ टाइम, टाइम के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन के फिल करने तक आपने क्या किया था, ठीक है, जस्ट बिफोर मार्च 6 डेडलाइन, जस्ट तुरंत, जस्ट 2 डेज मतलब 4 तारीख को, जस्ट 2 डेज बिफोर 6 जो खत्म होने वाला टाइम था उससे पहले। अब यहाँ बता दो बिफोर कंजंक्शन या प्रीपोजिशन, तो बोलेंगे सर वर्ड लिया है, नाउन लिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता तो कंजंक्शन रहता। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या कहें। चलो, इट इज, अब इज के बाद देखो कितने वर्ड है, 1 2 3, लास्ट वाला ही मेन वर्ड होगा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। बताओ बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। एडजेक्टिव से पहले 100% एडवर्ब, एडवर्ब से पहले 100% एडवर्ब। बात समझ में आया। तो इट इज क्वाइट अपरेंट दैट इवन है कि इवन, अब दैट कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इवन मैनुअली मैचिंग द टू डेटा सेट। अब देखो इवन यहां तक कि मैचिंग, मैच करना। अब ये देखो यहीं पर यही ना जेरंड बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ गए। तो मैच करना क्या, इसको टू सेट ऑफ डाटा, कुड नॉट हैव टेकन, नहीं लिया होता, एज लॉन्ग एज द 4 मंथ द SBI वांटेड। अगर मैनुअली भी करते हो ना, रजिस्ट्री भी लिख के करते हो, तो वो भी 4 महीने का टाइम नहीं लेगा जो SBI क्या है मांगी थी, ठीक है, अगर ऐसा करते हो। अब ये जेरंड, इस जेरंड का क्या है यहाँ पे वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या है, नाउन। एक क्वेश्चन में राइज, अब में वर्ब का क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक क्वेश्चन उठ सकता है, एज टू वेदर की, अब की कंजंक्शन तो फिर सब्जेक्ट, वोटर राइट्स, अब मेन वर्ड कौन, राइट्स। अब देखो प्लूरल का जब भी आप क्या बनाओगे, प्लूरल नाउन का जब भी बनाओगे पोसेशन, तो देखो एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना। टू इंफॉर्मेशन, कि वोटर का जो अधिकार है इंफॉर्मेशन के लिए, द वेरी बेसिक फॉर द कोर्ट, जो कि बहुत ही बेसिक है कोर्ट के लिए। फाइंडिंग द एनुअल डोनेशन स्कीम, जो कि अब देखो फाइंडिंग क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो क्या वर्ब हो पाएगा, ई जा रहा है मुआजबर नहीं, तो क्या बन जाएगा, अगर मान लो जेरंड बना दिए, तो इस जेरंड का अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का इसका होना चाहिए ना वर्ब। यहाँ तक में देखो कहीं वर्ब है क्या, नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब बिना ही सेंटेंस नहीं बने। क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं। क्या इससे पहले प्रीपोजिशन, नहीं। क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे, नहीं। इसका मतलब क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। फाइंडिंग, पाना, तो क्या पाना, अनोनिमस डोनेशन स्कीम। अब ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अब क्या है यहाँ पे ये नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये देखो, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया, क्या पाया, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अभी बताया था, वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विल बी फुलफिल्ड, अब बताओ ये विल बी किसके लिए आएगा भाई, ये विल बी किसके लिए आएगा, ठीक है, यही राइट के लिए ना, यही बनेगा आपका सब्जेक्ट, यही विल बी फुलफिल्ड। पैसिव, तो पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट होगा रिसीवर, राइट विल बी फुलफिल किया जाएगा। बाय मेरली मतलब ओनली, डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द बॉन्ड परचेज, बॉन्ड परचेज के नेम के डिस्क्लोजर के द्वारा। एंड द पार्टी, और वो पार्टी दैट रिसीव द फंड, जिसने क्या किया रिसीव किया था क्या फंड, ये क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। विदाउट ऑथेंटिक डेटा, बिना किसी जेन्युइन डेटा के। ऑन हु
डोनेटेड व्हाट, कौन क्या डोनेट किया है, अमाउंट टू व्हिच पार्टी, कि कौन क्या डिनोट किया है किस पार्टी को। अब हु डोनेटेड व्हाट अमाउंट, व्हाट क्या हो जाएगा आप बताना, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नाउन है, ठीक है। व्हाट कौन किस पार्टी को क्या डिनोट किया है। चलो ये तो आसान होगा। गिवन दैट, यह देखते हुए, द बॉन्ड्स हैव टू बी रिडीम्ड, अब देखो एक्टिव की पैसिव, सर पैसिव, अब जो सब्जेक्ट होगा कौन, डूअर रिसीवर, सर रिसीवर, रिसीवर होगा तो बॉन्ड्स को ही ना रिडीम्ड करवाना है, बॉन्ड्स को रिडीम करवाना, तो बॉन्ड्स हैव टू करवाना है, ठीक है, विद इन ए 15 डेज विंडो, मतलब 15 दिन के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या था कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बताओ ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, में बी के बाद क्या है तो सर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्यों कैसे पता चला कि बी एल ई लगा हुआ है, तो बताओ इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा इसके पहले, तो सर एडवर्ब। तो इट में स्टिल भी पॉसिबल हो सकता है फॉर ए डिजिलेंट सिविल सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए, टू यूज करे क्या डिस्क्लोजर, क्या यूज करे डिस्क्लोजर, टू मैच करने के लिए, किसको मैच करने के लिए, डोनर एंड पार्टीज, किसको मैच करने के लिए जो डोनर है और पार्टी, बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ हमेशा क्या लगाओगे ऑन, जो कि आधारित है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, जो कितना क्लोज है, बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड रिडीम्शन, मतलब जिस दिन परचेज किया गया जिस दिन रिडीम्ड किया गया उसमें क्या कनेक्शन है, क्या क्लोजनेस है। लास्ट है, देखो सबसे पहले ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। फिर उसके बाद रात में भी 8 बजे 8:30 बजे जब भी ऑनलाइन रहेंगे उस समय हम क्या किस पे फोकस करेंगे, ग्रामर पे, वर्ड्स पे, और थोड़ी मोड़ी क्या होगा अंडरस्टैंडिंग होगा, जो कि वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो वो भी क्लास अब लाइव हो, वो क्लास लाइव चलेगा जिसमें आप जो भी डाउट हो आप पूछना, ठीक है, जो भी डाउट हो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से पूछना, जितना भी चीज़ है क्लियर करना। सीपीओ का आ चुका है फॉर्म, तो उसको भरना है, उसको उसके लिए कुछ करना है, तो आप यहाँ से पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरा इंग्लिश क्लियर कर सकते हो, क्लियर। द डेटा में ऑल्सो, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये एडवर्ब, ट्रांजिटिव नेचर, हाँ रुको, अब देखो मे क्या लेता है, हेल्प क्या लेता है बेयर इन्फिनिटिव, क्या लेता है बेयर इन्फिनिटिव, इसीलिए यहाँ पे टू नहीं लिखा, ठीक है। याद रखना कौन कौन से वर्ड जो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, सर लेट, मेक, विड, हेल्प, ये सारे वर्ड क्या लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो डेटा में हेल्प मदद करता है अनरिवील, अनरिवील मतलब उजागर करने के लिए, वेदर, फिर यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, की, कॉपरेट, इंडिविजुअल, और अब देखो वेदर का पेयर किसके साथ, हाँ देखो वेदर का पेयर किसके साथ है, और इंडिविजुअल, बेनिफिटेड, बेनिफिट हुए थे फ्रॉम दियर डोनेशन, अपने डोनेशन से टू रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के लिए, एट द सेंटर, जो कि क्या है सेंटर में है, एंड इन द स्टेट, और जो स्टेट में है, और इफ, फिर कंजंक्शन, देखो ये वेदर का पेयर यहाँ पे है, ठीक है, ये वेदर का पेयर कहाँ पे है यहाँ पे है, ठीक है, ये और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इफ, फिर यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट कंजंक्शन सब्जेक्ट, द कंट्रीब्यूशन वेयर मेड, कंट्रीब्यूशन बनाया गया था, V3 होगा पैसिव, इन रेस्पॉन्स टू एनी थ्रेड, उस रेस्पॉन्स में, टू एनी थ्रेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोसिक्यूशन, कि अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दें तो मेरे खिलाफ SBI
CBI, FBI सब क्या है मेरे घर पे बाजा बजाने चले आएंगे। इसी के लिए यहाँ पे है। आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त। चलिए।